राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम श्री जी की प्रिय सखी श्री वंशी अली जी के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। जिस प्रकार श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ठाकुर जी की वंशी बनकर आए थे, प्रकट हुए थे, उसी प्रकार श्री राधा रानी की श्री वंशी अली जी प्रकट हुए थे। तो हम उनके पावन चरित्र को पान कर रहे थे। आज श्री वंशी अली जी के पावन चरित्र का भाग 2 है। हमने पिछले में श्रवण किया था कि उनकी बहुत छोटी ही आयु में विवाह हो गया, फिर भी जब उनकी आयु 20 वर्ष की थी तब उन्हें संतान प्राप्ति हुई। उसके पश्चात वह ऐसे ही हर श्री राधा अष्टमी पर खूब उत्सव मनाया करते थे। तो ऐसे प्रतिवर्ष होता जब श्री वंशीधर जी 28 वर्ष के थे, तब उनके पिता प्रद्युम्न गोस्वामी जी ने उनका साथ छोड़ दिया और वे ठाकुर जी के वैकुंठ धाम चले गए। और फिर धीरे धीरे अब सब इन्हीं पे आने लग गया। ये बड़े थे तो जो इनकी माता थी वह कहती थी कि अब तुम भी कुछ काम किया करो, अब तुम्हारे पिताश्री नहीं रह गए हैं। तो वंशी अली जी ने सीधे ही कह दिया था कि मैं कोई काम नहीं करूँगा, मैं तो घर में जो पिताश्री कमा के गए हैं, जो उन्होंने रखा, उसी से सब चल जाएगा ना। क्या आवश्यकता है मुझे कमाने की। क्योंकि उन्हें श्री जी की सेवा करना बहुत प्रिय था, तो उन्हें दूसरा कोई काम नहीं करना था, उन्हें कुछ नहीं करना था। वो बस 24 घंटे राधा श्री राधा नाम पुकारा करते थे, श्री जी के मंगल गायन गाया करते थे, अष्टयाम सेवा करा करते थे। तो ऐसे चल रहा था। एक बार श्री राधाष्टमी पड़ी। उस श्री राधाष्टमी में कई ब्रजवासी लोग उनके यहाँ श्री राधाष्टमी बनाने आते थे। उनके यहाँ लाडली जू का मंदिर था, तो खूब धूमधाम से श्री वंशी अली जी श्री राधा अष्टमी को मनाया करते थे। तो हर साल वो बहुत धूमधाम से राधा अष्टमी मनाते थे। हर साल वो कुछ न कुछ धन व्यय करते थे, उस पर खर्च करा करते थे। तो उनकी माता जी को लगता था कि एक उत्सव पे इतना धन व्यय करना सही नहीं है, और पैसे की उतनी भी कोई है नहीं जो कमाए, तो उनको लगता था इतना पैसे खर्च करना ये सही नहीं है। तो ऐसे वो उत्सव में कहती थी कि आपने इतना पैसा खर्च कर दिया, ये सही नहीं था। तो एक बार उन्होंने थोड़ा खर्च किया, फिर जब अगली जब राधाष्टमी पड़ी, उस दिन उस बार की राधाष्टमी ने इन्होंने और धन व्यय कर दिया, और धन खर्च कर दिया। जो घर में जितने भी मणियाँ पड़ी थी, जो भी धन की राशियाँ थी, सब इन्होंने श्री राधाष्टमी के दिन व्यय दी, सब पे खर्च कर दी। तो उसी दिन उनकी माताश्री ने कहा कि आप जो इतना धन खर्च करते हैं ये सही नहीं है। एक समान से उत्सव के लिए इतना धन व्यय करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। और कहाँ इतना धन है जो हम इतना इसमें व्यय कर रहे हैं। तो जब वंशीधर जी ने अपनी माँ से ऐसी कटु वचन सुने कि वो उत्सव के लिए ऐसा कह रही हैं, तब उन्हें बहुत दुख हुआ कि कैसे मेरी माँ ऐसा कह सकती है। तब उन्होंने हृदय से ही माँ को अपना मानना छोड़ दिया था, उनसे संबंध तोड़ लिया था कि ये मेरी माँ नहीं। जो श्री जी के उत्सव में, श्री जी के किसी भी कार्य में हाथ पकड़े, वो मेरी माँ नहीं। तो अंदर से उन्होंने छोड़ दिया, और बाहर से भी उनका फिर मन नहीं लग रहा था कि अब मैं यहाँ क्या ही करूँगा जब इन्होंने सब रोक ही दिया है। और तब उन्होंने क्या किया, वो सब घर छोड़कर वे ब्रज चले गए। ब्रज ब्रज में उपासना करने लग गए, और ब्रज में रहकर वे खूब उपासना किए, खूब श्री राधा नाम जप किया। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आठों प्रहर उनके मुख से श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम निकलता था। तो एक बार की बात है, ऐसे ही वंशीधर जी ब्रजी में श्री राधा नाम को गा रहे थे, खूब सुर के साथ गा रहे थे, राग के साथ गा रहे थे। और जब श्री जी अपने निकुंज में थी, तब उन्हें
अपने नाम की ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने श्रवण किया कि कोई मेरे नाम को श्रवण बोल रहा है, कोई वाच रहा है मेरे नाम को, बार बार रटन कर रहा है मेरे नाम का। तब उन्होंने ललिता सखी से पूछा, अरे हे ललिते, ये बताओ, ये कौन मेरे नाम को इतने मधुर आवाज में गा रहा है, कौन मेरे नाम को ले रहा है। तब ललिता सखी जू ने कहा, अरे श्री जी, आप इसे भूल गई, ये तो आपकी वंशी अली है, जाइए इस पर कृपा करिए, ये कब से आपके नाम को पुकार रही है श्री जी। श्री जी कही, अरे ललिते, पहले तू जाकर इस पे कृपा कर, तू ज़्यादा कृपालु, जा इस पे कृपा करके आ और कह देना श्री जी बाद में दर्शन देंगी, जल्दी आएंगी। तब ललिता सखी जू ने श्री जी की बात मान ली और कहा, ठीक है श्री जी, जैसे आप कहें, और जाकर फिर ब्रज में श्री वंशी अली जी को दर्शन दिया। और वहीं पे श्री वंशी धर जी का नाम वंशी अली हो गया, क्योंकि जब ललिता सखी जू ने उनको दर्शन दिया तो कहा, अरे वंशी अली, जब वंशी अली कही तो वहीं से उनका नाम पड़ गया वंशी अली जी। तो वहाँ पे उनको गुरु बने, ललिता सखी जी उनकी गुरु बनी। और वहाँ से ललिता सखी जी ने कहा कि तुम जाकर बरसाने में साधना करो, श्री जी की बरसाने में जाकर खूब साधना करो, फिर श्री जी तुम्हें दर्शन देंगी। तब जैसा उन्होंने कहा वैसा वंशी अली जी ने माना और वंशी अली जी वहीं बरसाना में चले गए। और वंशी अली जी कोई अच्छी जगह नहीं गए थे भजन करने, साधना करने। वे कहाँ भजन करने गए थे, जहाँ पर सभी लोग, सारे जो जन थे वहाँ के, ब्रज के जन थे, वो सारे जन जहाँ पर कूड़ा करकट फेंका करा करते थे, वहीं पे वंशी अली जी जाकर बैठकर अपना भजन साधना वहीं पे की हैं। ऐसे प्रतिदिन वो वहीं पे साधना किया करती थी, वहीं कूड़ा करकट में, और उनको कोई स्थान नहीं अच्छा लगा, उनको वही स्थान अच्छा लगा। तब एक दिन क्या हुआ, उनको सारे जो वहाँ के सब थे वो देखते थे तो उन्हें बहुत बुरा लगता था कि हम यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं, करकट फेंकते हैं, और यहीं पर ये साधु संत भजन करते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब वहाँ पर एक ब्रजवासिन गई और कही, अरे ओ बाबा, तू यहाँ पे क्यों बैठ जाता है, तू यहाँ पे मत बैठा कर, जाके बहुत सुंदर सुंदर जगह है, तू वहाँ पे बैठा कर, यहाँ पे हम अपना कूड़ा करकट फेंकते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, और यही एक स्थान है जहाँ हम अपना कूड़ा करकट फेंक सकते हैं, और जाके कभी ऊपर भी दर्शन कराया कर, तू जाता भी नहीं दर्शन ऊपर करने, ऊपर ऊंची अटारी पर दर्शन भी नहीं करने जाता है। ऐसा बोल रही थी सारी जो ब्रजवासिन थी। तब वंशी अली जी कहे, अरे ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो, कहो मैं तो यहीं बैठूंगा, लोग तो सबके द्वारे जाते हैं चरण रज पाने के लिए, मैं तो ऐसे ही चरण रजों को पा जाता हूँ, मुझ पे कितनी कृपा हुई है, अब मुझ पे बड़ी कृपा हुई है, और आप यहाँ पे कूड़ा करकट फेंकना बंद मत करिएगा, यहीं पे कूड़ा करकट फेंका करिए। और बात रही कि ऊंची अटारी के दर्शन करने की, तो वो कहते हैं कि जिस दिन श्री जी मुझे बुलाएंगी, जिस दिन मुझे ऊंची अटारी वाली बुलाएगी, उस दिन मैं खुद ही दर्शन करने चला जाऊंगा। ऐसा कहकर जो सारे ब्रजवासी थे वो चले गए और वे वहीं पर भजन साधना करने लग गए। ऐसे खूब भजन साधना कर रहे थे। तो उन्होंने 12 वर्ष तक वहीं पर वहाँ पे भजन साधना की। 12 वर्ष वहाँ पे भजन साधना की, खूब भजन साधना की। और 12 वर्षों के बाद क्या हुआ, उन्हें सुनाई दे रहा है कि अरे वंशी अरे वंशी अरे वंशी अली तू कहाँ है, वंशी अली तू कहाँ है। ऐसे तेज तेज से उन्हें लगा कि मेरी लाडली जो मुझे तेज तेज पुकार रही हैं, तो वो दौड़ने लग गए। वंशी अलीजू दौड़ने लग गए कि कहाँ है मेरी श्री जी, मुझे पुकार रही हैं। और वहाँ पर श्री जी तेज तेज स्वर में बोल भी रही थी, अरे मेरी वंशी अली तू कहाँ है, अरे मेरी वंशी अली तू कहाँ है। तो उन्हें ये स्वर उन्हें
श्री जी के सीढ़ी से सुनाई दे रहा था, तो वे भी उसी सीढ़ी की ओर चढ़ने लग गए और वहाँ से खूब तेज तेज उनको सुनाई दे रहा था। और जैसे सीढ़ी चढ़ी, ऊपर ऊंची अटारी पे पहुँचे, वहाँ पर अपने आप ही जो पट था वो खुल गया और वे वहाँ पे अंदर चले गए। और अंदर जाकर वे श्री जी को जैसे देखे वे खुश हो गए और श्री जी की ओर और तेज दौड़ने लगे। तो वहीं पे जो पुजारी थे, जो श्री जी और श्री जी की सेवा में नित्य लगे रहते थे, वह उनको रोकना चाहते थे। जो वंशी अली जी उनको रोक रहे थे कि मत, इतने अंदर मत जाइए, गर्भगृह में मत जाइए। वो रोकना चाहते थे, परंतु जो वंशी अली जी थे वो सुन नहीं रहे थे। तो क्योंकि जो वंशी अली जी थे वो तो मग्न थे श्री राधा में, और श्री राधा उनको लग रहा था अंदर ही अंदर कि मुझे श्री, मेरी प्राण प्यारी सखी मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। और वह गर्भगृह में घुसने लग गए, जाने लग गए। परंतु वो पुजारी के बोलने पे भी वंशी अली जी रुक नहीं रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी खड़ाऊ उठाई। वो मारना नहीं चाहते, बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। जो पुजारी जी थे वो चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, परंतु वो रोकना चाहते थे, वो रुक ही नहीं रहे थे। तो उन्हें क्या करना पड़ा, उनको वही अपनी पादुका दिखाई दी और उन्होंने पादुका उनके जाकर उनको मार दी। और जाकर वो वंशी अली जी के सिर पे लग गई, ऊपर की उनके ऊपर के लग गई, जो पादुका थी वो लग गई। और वहाँ से ही जो रक्त था वो बहने लग गया। अब उनके रक्त बहने लग गया। अब क्या करें, तो वहाँ वो आ ही रहे थे। तो उनमें से, शिवंशी अलीजू में से एक सखी निकलती है जिसने पूरा 16 श्रृंगार किया होता है। और वे कौन थी वे थी हमारी प्यारी वंशी सखी थी, जिसको श्री जी पुकार रही थी कि आ वंशी, मेरे अधरों पे धर जा और मेरे प्राण प्रियतम को अपनी नाद सुना, अपने गीत सुना, जिससे वे खुश हो जाएं, वो मंत्रमुग्ध हो जाएं। तो जो श्री जी थी वो पुकार रही थी, और उसी में उनके देह में से श्री वंशी अली जी निकलते हैं। वंशीधर जी की देह से वंशी अली जी निकलते हैं और वहाँ पर वे श्री जी के जो उन्होंने कहा था उसी को मानते हैं। और जो वंशीधर जी का शरीर था वो उसी वहीं पर वैसे ही था, वैसे ही खड़ा हुआ था। तो जो पुजारी जी थे वे कहे कि मैंने बेफालतू आपको कष्ट पहुंचा दिया, मुझे माफ़ करें। तो और कहने लग गए कि अब आइए, आप दर्शन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ लीजिए। उस वक्त मैं आपको रोक रहा था, इसलिए गलती से मेरी पादुकाएं चली गई, मुझे माफ़ करें। वो इतना कह ही रहे थे, परंतु जो वंशी अली जू थे वे कहे कि नहीं, अब मैंने दर्शन कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मैंने दर्शन कर लिया है। तो तब जो पुजारी जी थे, आप यहीं पे रुक जाइए, कह रहे हैं कि अब आप यहीं पे रुक जाइए। तो जो वंशी अली जी थे वे कहे कि नहीं, अब मेरी लाडली सरकार ने मुझे आदेश दे दिया है कि मुझे कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं। और तब लाडली जू ने उनको ये उपदेश दिया था, उनको ये कहा था कि अब आप जाइए वृंदावन, और वृंदावन में जाकर आप भजन करिए, वहाँ भजन करिए, फिर मैं आऊँगी और आपको यहाँ से ले जाऊँगी। उनको ऐसा उपदेश दिया था श्री जी ने। तो वंशी अली जी ने उनकी वो बात मानी श्री जी की, और कहा, और वहाँ से वे चले गए। बरसाने से अब वे वृंदावन को चले गए, और वृंदावन में जाकर अब वे श्री जी का आठों याम भजन करते हैं, साधना करते हैं, खूब साधना भजन। यमुना के किनारे बैठ के, ब्रज में बैठकर वे श्री जी के भजन को करते हैं। कुंज गलियों में चलते फिरते अब वो भजन करने लग गए, खूब भजन करते रहे। तो ऐसे भजन करते गए और समय बीतता गया। और अब उनको आ गई श्री जी लेने। उनकी उम्र थी, उनका आयु थी 58 वर्ष के वो थे। और उन्होंने उनको श्री जी बुला ली अपने निकुंज धाम। वंशी अली जी को कहा, अरे वंशी, अब तू आ जा। और जैसे श्री जी ने उपदेश दिया, जैसे उनसे वो कहा, तो वंशी अली जी तो श्री जी की हैं ही, श्री जी की बातें मानेंगी ही। तो जैसे कहा वैसे ही वंशी अली जी ने अपने इस
देह को त्याग कर वे श्री निकुंज धाम में पधार गए। वे 58 वर्ष के थे, उन्होंने अपना इस देह त्यागा और 1765 में वे श्री निकुंज धाम में चले गए। और श्री राधा रानी की कृपा से हमने श्री वंशी अली जी के पावन चरित्र को श्रवण पान किया श्री जी की कृपा से। तो हमने 2 भक्त चरित्र सुने, पहले श्री हरिराम व्यास जी महाराज और दूसरे श्री वंशी अली जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण पान किया। श्री जी की कृपा से हम आगे और भक्तों के चरित्र को श्रवण पान करेंगे और भक्तों के चरित्र को श्रवण पान करेंगे जैसे श्री जी प्रेरणा देती जाएंगी। तो तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।